नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अजंता की गुफाएं, भीमबेटका की गुफा और लेपाक्षी मंदिर किस चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हैं? भित्ति चित्रकला के जो है प्रमुख उदाहरण हैं। कालिदास द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ मालविकानी मित्रम में शुंग वंश के किस राजा के पुत्र अग्निमित्र की प्रेम कहानी पुष्यमित्र शुंग के पुत्र की याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिल क्षेत्र में रहने वाले सिद्ध मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, वे किस वाद को मानते थे? अकेश्वरवाद को जो है मानते थे। सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले डिकोडिंग किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। याद रखेंगे दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप ने। प्राचीन भारत में मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालयों को क्या कहा जाता था? घटिया कहा जाता था। याद रखेंगे दोस्तों, घटिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों और ऋग्वैदिक कालीन आर्यों में से किन्होंने घोड़ों को पालतू बना लिया था? ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने। अजंता की गुफा में किसका चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी? दोस्तों बोधिसत्व पद्म पद्म पाणी का। याद रखेंगे दोस्तों, पद्म पाणी का। ध्रुपद परंपरा की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। 15वीं शताब्दी में किसने इसकी रचना की थी? राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में मेहत्तर और पटकिल शब्द का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता था? ग्राम मुखिया के लिए जो है किया जाता था। सतारिया नृत्य मुख्यतः संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण होता है। यह किस राज्य के वैष्णवों की शताब्दी पुरानी जीवंत परंपरा है? असम की। याद रखेंगे दोस्तों, असम की। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पट्टियों क्या है दोस्तों? मार्शल कला। याद रखेंगे दोस्तों, मार्शल कला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाबो मठ और मंदिर संकुल का संबंध स्पीति घाटी से तथा अल्वी मंदिर संकुल का संबंध कहाँ से है दोस्तों? लद्दाख से है। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को क्या कहा जाता है? कलमकारी चित्रकला जो है कहा जाता है। किसके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत की गई थी दोस्तों? बाबर की। याद रखेंगे दोस्तों, बाबर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुरी संकीर्तन में गीत एवं नृत्य का प्रदर्शन किस भगवान के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है? भगवान कृष्ण। याद रखेंगे दोस्तों, भगवान कृष्ण। 1930 में तंजौर तट पर नमक कानून तोड़ने के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जो है किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, जिसके सदस्यों की कुल संख्या थी 7 थी। इसमें कितने सदस्य भारतीय थे? एक भी नहीं। याद रखेंगे दोस्तों, एक भी नहीं। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज था। इसका अंत कब किया गया था? 1911 में किया गया था। किसने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एवं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नामक दलों की स्थापना की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की अमर कीर्ति रही है। लखमसेन पद्मावती कथा के रचयिता कौन थे? दामोदर कवि थे। याद रखेंगे दोस्तों, दामोदर कवि। ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर में जन्मे तानसेन को अकबर के पूर्व किस राजा ने संरक्षण प्रदान किया था? राजा रामचंद्र सिंह रीवा ने। याद रखेंगे। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में स्थित थी। किस वंश की राजधानी? मदुरई थी दोस्तों, पांडे वंश की। याद रखेंगे दोस्तों, पांडे वंश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकतीय वंश ने अपनी राजधानी वारंगल में बनाई थी। यादव वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? देवगिरी में। याद रखेंगे दोस्तों, देवगिरी में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ भी स्थित है? सासाराम में। याद रखेंगे दोस्तों, सासाराम में। अकबर ने जागीरदारी
प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी? इस प्रथा के आधार पर किसको संगठित किया जाता था दोस्तों? सेना को। याद रखेंगे दोस्तों, सेना को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? चित्तरंजन दास ने जो है बनाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में अंकित है। इसमें किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारत समाज भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी अभिनव भारत समाज की स्थापना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण 1561 ईस्वी में किसने करवाया था? महम अनग ने करवाया था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के कारण हुआ था? रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर शामिल हुए थे? आरा में। याद रखेंगे दोस्तों। आरा में जो है शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की आयु 21 वर्ष 6 माह थी। उनको किस उम्र में फांसी दी गई थी? 23 वर्ष 5 माह 25 दिन की आयु में जो है भगत सिंह को फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। याद रखेंगे दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह था जो कि 1917 में हुआ था बिहार में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार के खिलाफ की थी दोस्तों? चौकीदारी के विरोध। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बराहमिहिर ने किया था शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन। किसको बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है दोस्तों? भास्कर जो है बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है भास्कर को। पंचतंत्र में किसके बारे में लिखा गया दोस्तों? व्यवहार एवं नीति के बारे में लिखा गया पंचतंत्र में। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? धन्वंतरी को। याद रखेंगे दोस्तों। धन्वंतरी को जो है मानते हैं। किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट। याद रखेंगे दोस्तों। आर्यभट्ट ने यह व्याख्या की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय। याद रखें दोस्तों। पुलकेशिन द्वितीय है। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध किस राजवंश से जुड़ा हुआ था? चालुक्य राजवंश से जो है जुड़ा हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव राजा ने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने जो है पराजित किया था। मोंडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में जो है स्थित है। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर किसने मंदिर बनवाया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो है मंदिर बनवाया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम के शहर की स्थापना की और वहाँ कई मंदिर का निर्माण किया? नरसिंह वर्मन ने। याद रखेंगे दोस्तों। नरसिंह वर्मन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? हम्पी कर्नाटक में है विरूपाक्ष मंदिर स्थित। हैलीबीड और बेलूर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? होयसल हैं। याद रखेंगे दोस्तों। होयसल। 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे रामायण के रचयिता। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। याद रखेंगे दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास थे महाभारत के रचयिता। महाभारत का अन्य नाम क्या था? जय संहिता था महाभारत का अन्य नाम। रामायण का फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों बदायूनी ने किया था। याद रखें दोस्तों। बदायूनी ने। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक था कमल एवं सांड था कमल के बुद्ध के जन्म का प्रतीक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण।
बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोदन थे बुद्ध के पिता, जो कि शाक्य कुल से संबंधित थे। बुद्ध की माता कौन थी? महामाया देवी थी बुद्ध की माता, जो कि कोल्य वंश से संबंधित थी। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ या तथागत। याद रखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम थे बुद्ध के प्रथम गुरु। बुद्ध के प्रिय घोड़ा या सारथी थे कंथक या चन्ना। याद रखेंगे दोस्तों, कंथक या चन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के गृह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण। याद रखेंगे दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे दोस्तों सर जॉन मार्शल थे। याद रखेंगे दोस्तों, सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा कहलाते थे फराव कहलाते हैं मिस्र के राजा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से साक्ष्य। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल या कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं अग्निकुंड। याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है, खोज हुई थी 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। याद रखेंगे दोस्तों, मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है वृहत स्नानागार। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक है आर्य। याद रखेंगे दोस्तों, आर्य। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से मिलती है आर्यों की जानकारी। आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे भारत। आर्य आए थे भारत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य सर्वप्रथम बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे सर्वप्रथम आर्य। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया था। याद रखेंगे दोस्तों, मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था आर्यों का मुख्य व्यवसाय। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होल कर दें, अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार था? दोस्तों कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? दोस्तों बैरम खां के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल शासक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्णा प्रथम ने। याद रखेंगे दोस्तों, कृष्णा प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे चोल शासक। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता हासिल की थी? चौसा का युद्ध। याद रखेंगे दोस्तों, चौसा का युद्ध। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जो है स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था हरिसेन था। याद रखेंगे दोस्तों, हरिसेन। किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। याद रखेंगे दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों, रंगून में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। याद रखेंगे दोस्तों, कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? अमृतसर की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो एक्सला सेपेल की संधि के द्वारा, जो कि 1748 ईस्वी में हुई थी। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद में। याद रखेंगे दोस्तों, मुर्शिदाबाद में। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खां। याद रखेंगे दोस्तों, अलीवर्दी खां ने। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। याद रखेंगे दोस्तों।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।